हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नेट ड्यूओपोली वर्सेस स्टालबर्ग ड्यूओपोली। एमए इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 12 मार्क्स सेक्शन बी में कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्नेट ड्यूओपोली। इसका क्या मतलब होता है? कर्नेट ड्यूओपोली वेयर टू फर्म्स चूज आउटपुट लेवल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है अपने आउटपुट लेवल को चूज करेंगे दो फर्म, एज्यूमिंग द राइवल्स आउटपुट इज फिक्स्ड, जो कि उनको पता होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसका आउटपुट लेवल जो है वो फिक्स रहेगा व्हाइल मेकिंग देयर डिसीजन, वो अपने डिसीजन को जब बनाएंगे। इसके की एजम्पशंस क्या है कर्नेट ड्यूओपोली में? तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है? फर्म्स प्रोड्यूस होमोजेनियस गुड्स, मतलब वो एक जैसा ही सामान बनाएंगे। फर्म डिसाइड क्वांटिटी नॉट प्राइस, वो क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, प्राइस को नहीं। डिसीजन आर साइमल्टेनियस, मतलब वो एक साथ ही डिसीजन लेंगे। फर्म्स हैव आइडेंटिकल और कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट, और उनकी जो बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या मार्जिनल कॉस्ट या खर्चा है वो बराबर सा ही आएगा। ईच फर्म बिलीव द राइवल्स आउटपुट विल रिमेन अनचेंज, और ये मान के चलेंगे जो कॉम्पिटिटर फर्म है उनका भी आउटपुट जो है वो सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। तो इसके सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है? पहला नैश इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में ये कवर होता है। दूसरा डिटरमाइन बाय रिएक्शन फंक्शंस। ये दो सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये थ्योरी कवर होती है। आउटकम क्या है इसका? बोथ फर्म प्रोड्यूस इक्वल आउटपुट, बराबर बनाती है। टोटल आउटपुट इज लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम बनाती है। प्राइस इज अबव मार्जिनल कॉस्ट, हमेशा जो है वो सेलिंग प्राइस मार्जिनल यानी कि बनाने की कॉस्ट से ज़्यादा ही रहेगी। प्रॉफिट्स आर पॉजिटिव बट लोअर देन मोनोपोली, जो इनकी प्रॉफिट है वो पॉजिटिव तो रहेगी, प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो मोनोपोली से कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो है इसका ये प्राइस इक्वल टू ए माइनस बी और क्वांटिटी, ये इनका फॉर्मूला है। इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए अपना ये फॉर्मूला रहेगा एग्जाम में हमें लिखने के लिए। तो ये अब हम चलते हैं स्टालबर्ग ड्यूओपोली की तरफ। स्टालबर्ग ड्यूओपोली क्या बोलता है? इन स्टालबर्ग ड्यूओपोली वन फर्म इज लीडर, मूव फर्स्ट बाय चूजिंग आउटपुट एंड द अदर फर्म ऑब्जर्व दिस एंड देन चूज इट्स आउटपुट। मतलब इस फर्म में इस स्टालबर्ग ड्यूओपोली में क्या होगा कि दो फर्म हैं लेकिन पहला डिसीजन पहले लेगा और जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो डिसीजन बाद में लेगा, मतलब एक के बाद एक डिसीजन लेगा, एक साथ नहीं। की एजम्पशंस क्या है इस थ्योरी में? पहला, होमोजेनियस गुड्स रहेंगे। फर्म compete इन क्वांटिटीज, सिक्वेंटल डिसीजन मेकिंग रहेगी। लीडर कमिट इट्स आउटपुट, जो पहला मूव कर रहा है वो कमिट करेगा आउटपुट कितना बनाएगा, और फॉलोअर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। इसके सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें भी नैश इक्विलिब्रियम कवर किया गया है और सॉल्व यूजिंग बैकवर्ड इंडक्शन। तो ये दो इसके सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट हैं। आउटकम क्या रहेगा? पहला आउटकम, लीडर प्रोड्यूस मोर आउटपुट, जो लीडर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा क्योंकि वो पहले मूव कर रहा है, फर्स्ट डिसीजन ले रहा है। फॉलोवर प्रोड्यूस लेस, जो दूसरे कॉम्पिटिटर रहेगा जो दूसरे सेकंड स्टेप लेगा वो प्रोडक्शन करेगा लेस। टोटल आउटपुट इज हायर देन कॉर्नेट, इसमें जो कॉर्नेट मॉडल है उससे ज़्यादा आउटपुट रहेगा। मार्केट प्राइस इज लोअर, और मार्केट का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो कम रहेगा। लीडर अर्न हायर प्रॉफिट दैन द फॉलोअर, जो लीडर है वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगा क्योंकि वो पहले मूव कर रहा है तो वो ऑब्वियसली मार्केट कैप्चर करेगा फॉलोवर से। एग्जाम्पल क्या है? इसका जो फॉर्मूला है हमें एग्जाम में लिखना है वो ये है जो अपने को एग्जाम में लिखना है, और फिर इसके बाद हम की डिफरेंसेस देखते हैं। की डिफरेंसेस क्या है कॉर्नेट ड्यूओपोली में और स्टालबर्ग ड्यूओपोली में? टाइमिंग ऑफ डिसीजन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कॉर्नेट में साइमल्टेनियसली एक साथ लेते हैं लेकिन स्टालबर्ग में एक के बाद एक, सिक्वेंटल। टाइप ऑफ गेम, दोनों कॉर्नेट ड्यूओपोली में साइमल्टेनियसली मूव होता है लेकिन इसमें सिक्वेंटल मूव होता है। लीडरशिप, कॉर्नेट ड्यूओपोली में कोई भी लीडर नहीं है लेकिन स्टालबर्ग ड्यूओपोली में एक लीडर है और एक फॉलोवर है। फिर सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, इसमें नैश इक्विलिब्रियम है, इसमें नैश इक्विलिब्रियम है लेकिन सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम के साथ। फिर टोटल आउटपुट, कॉर्नेट ड्यूओपोली में लोअर रहेगा टोटल आउटपुट हमारा और स्टालबर्ग ड्यूओपोली में हायर रहेगा। और मार्केट प्राइस वाइस वर्सा, कॉर्नेट ड्यूओपोली में हायर रहेगा और स्टालबर्ग ड्यूओपोली में लोअर रहेगा। तो ये है हमारे की डिफरेंसेस स्टालबर्ग और कॉर्नेट मॉडल के अंदर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा कॉर्नेट में, और स्टालबर्ग में लीडर जो है वो फॉलोवर को
ओवरटेक करेगा। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसमें कोई नहीं है, इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फिर वेलफेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, मोनोपोली आउटपुट लोएस्ट रहेगा, प्राइस हाईएस्ट रहेगा, कंज्यूमर का वेलफेयर ये लोएस्ट रहेगा। कॉर्नर ड्यूओपोली में क्या रहेगा, आउटपुट मॉडरेट रहेगा, प्राइस मॉडरेट रहेगा, कंज्यूमर वेलफेयर ये भी मॉडरेट रहेगा। स्टारबक्स ड्यूओपोली में आउटपुट हायर रहेगा, प्राइस लोअर रहेगा, कंज्यूमर वेलफेयर हायर रहेगा। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आउटपुट जो हमारा हायर रहेगा, प्राइस लोएस्ट रहेगा मोनोपोली कंपटीशन से, और कंज्यूमर वेलफेयर हाईएस्ट रहेगा। तो ये है हमारा एक वेलफेयर कंपैरिजन कि मोनोपोली, कॉर्नर ड्यूओपोली, स्टारबक्स ड्यूओपोली और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आउटपुट, प्राइस और कंज्यूमर वेलफेयर कैसा कैसा रहेगा। तो ये है हमारा एक टॉपिक जो अभी ख़त्म हुआ, कॉर्नर ड्यूओपोली और स्टारबक्स ड्यूओपोली, और ये एग्जाम में आपके सेक्शन बी में आएगा 12 मार्क्स का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस देखने के लिए, और MEC 101 के प्लेलिस्ट में जाके पूरे कोर्स का प्लेलिस्ट देख लें। थैंक यू।